आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो बहुत ही खास है उन स्टूडेंट के लिए जिनका भी एग्जाम है ग्रुप डी का रेलवे में या फिर बोल सकते हैं एएलपी के लिए, उनके लिए बहुत खास है। अगर जिन्होंने भी तैयारी नहीं किया है अभी तक, ऑलमोस्ट आप लेकर चलो 6 जुलाई से लेकर, ठीक है, 6 जुलाई से 3 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करवाना है। अब देखो बहुत सारा क्लास हो चुका है। जैसे आप बोलोगे जीएस का क्लास, लाइफ साइंस का क्लास ऑलरेडी 50 हो चुका है, फिजिक्स का क्लास, भौतिक ज्ञान जिसको बोलते हैं 60 क्लास हो चुका है, मैथ का क्लास 50 हो चुका है, करंट अफेयर क्लास 50 हो चुका है, जो भी हो चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है और अब आप सोच रहे तैयारी कैसे किया जाए, तो इन शॉर्ट मैं बताऊंगा कि कितने टाइम में 6 जुलाई से 3 अगस्त के अंदर आपका टोटल रिवीजन कैसे हो, वो भी प्रॉपर वे में इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को। आप लोग बस फॉलो करिएगा। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि देखो रेलवे में आपको बैठने के लिए बस एक मौका मिलेगा और एक मौका में आप अपने आप को जज नहीं कर सकते कि आप टैलेंटेड है कि नहीं। कोई भी नहीं अगर बोलता है कि एक एग्जाम से आप अपने आप को जज कर लेंगे तो आई थिंक वो जीनियस होगा या फिर वो बेवकूफ है। तो एक एग्जाम में किसी भी बंदे का टैलेंट को जज नहीं किया जा सकता। तो क्या क्या करना है मैं पूरा इस वीडियो में आपको A to Z डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बोल दूं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं ना, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप प्लीज सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में आपको डाटा कितने का रेडी कराऊंगा, पहले आप ये भी सोचिए। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। टोटल जो क्वेश्चन है वो कितना है, 100 है ग्रुप डी के एग्जाम में। लेकिन एएलपी में कितना है, एएलपी में जो है वो 75 है। आप ये भूल जाओ, ठीक है। अगर 75 का है तो आपको 60 प्लस का डाटा रेडी करवाया जाएगा। अगर आप ग्रुप डी में हैं तो 80 प्लस का डाटा, 85 प्लस का डाटा आपको रेडी करवाया जाएगा हमारे चैनल पर 6 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा करना क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। और आपके पड़ोसी या फिर आपके फ्रेंड या फिर आपके रिलेटिव कोई भी अगर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, घर घर से बच्चों ने फॉर्म भरा है, सारे स्टूडेंट ने, तो सारे स्टूडेंट को बताइएगा प्रॉपर वे में तैयारी करवाया जाएगा। और हां, याद रखिएगा एक बात और, एक एग्जाम से अपने आप को जज नहीं कर सकते, तो क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, ठीक है। मान लीजिए आपके एग्जाम में 4 टॉपिक है। वो टॉपिक क्या क्या है जो आपके एग्जाम में आएंगे। एएलपी और ग्रुप डी का मोर और लेस सिलेबस जो है वो सेम है। पहला जो टॉपिक है वो क्या है, गणित। और आपको क्वेश्चन वगैरह हिंदी में भी मिलेगा प्रॉपर वे में, सो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए हिंदी को भी लेकर। मैथ जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा रीजनिंग, ठीक है। जो थर्ड टॉपिक निकल कर आ रहा है वो जीएस है। और जो चौथा टॉपिक है वो बोल सकते हैं जीए ऑन करंट अफेयर, यानी करंट अफेयर का टॉपिक। अब आप एक बात ये समझिए आप सभी कोई कि आपको प्रॉब्लम आएगा कहां पर। अब देखो, अब आपको ये भी बोल सकते थे कि एक काम करो ना, मेरे जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं ना, आप 100 में 100 का डाटा रेडी करिए। ऐसा होता है क्या? 100 का सोचिए, 100 क्वेश्चन मार कर आए, मार कर आने में और स्कोर लाने में अंतर होता है, ये पहले समझिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं बैंकिंग वाले स्टूडेंट को या फिर रेलवे वाले फिर एससीसी वाले स्टूडेंट को, सभी को मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मेरा एक ही वर्ड है, वो ये है कि क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। क्वांटिटी यानी अटेम्प्ट, यानी आप कितना क्वेश्चन कर कर आते हैं। क्वांटिटी तो बढ़ गया, 100 में 100 बोलने में जाता है, 100 में 100 मारकर आए, क्या जा रहा है, लेकिन 100 में 100 मारकर आ गए, लेकिन क्वालिटी हुआ ही नहीं, मतलब स्कोर आया ही नहीं, तो क्या फर्क है, कुछ नहीं। तो हमेशा बोलते हैं क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं, ठीक है। 100 में 100 बोल सकते हैं आराम है, लेकिन लाना कितना है, 85 प्लस का डाटा रेडी करना है। अब आपको प्रॉब्लम आएगा कहां कहां पर, पहले यह भी समझाऊंगा। और जो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं कि एक एग्जाम से आप अपने आप को जज नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा, राइट। तो देखिए मैथ में जो आपको प्रॉब्लम आ सकता है वो क्या क्या आ सकता है। पहला तो आप ये मानिए जीईओ, ज्योमेट्री क्षेत्रमिति बोलते हैं शायद हिंदी में इसको,
जो दूसरा टॉपिक है वो मान लीजिए मेंसुरेशन, ठीक है। इसमें अक्सर स्टूडेंट का कमांड नहीं रहता या फिर समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं कराऊंगा और वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बन सकता है। लेकिन मान लीजिए ये दोनों मिलाकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कितने, लेकिन उससे पहले भी आप ये समझिए, अभी तो आपको कोई भी बहुत सारा चैनल या बहुत सारे टीचर ये भी बता सकते हैं कि 30 यहां से आएगा, 30 यहां से आएगा, 20 यहां से आएगा, 20 यहां से आएगा, लेकिन कोई प्रॉपर नहीं बता सकता, पूरा सटीक एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि किस सेक्शन से कितना नंबर का एग्जाम में आएगा। ये एक सच्चाई है और रेलवे ने भी क्लियर मेंशन नहीं किया है। बहुत जगह फेक नोटिस आया होगा, छोड़ दो उसका बात, लेकिन मैं बोल रहा हूं 100 नंबर का डाटा रेडी करना और एएलपी के लिए 75 क्वेश्चन का। अब ये समझिए, मान लीजिए अनुमानित पास्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे ग्रुप डी का, और ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मान लीजिए मैथ में 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, कितना हुआ 25 25 50 क्वेश्चन हुए, 50 प्रश्न हुए। अब जीएस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये पढ़ लिए, लेकिन ये जान है, ये आपका जान है, ये पढ़ना है भाई बहुत अच्छे से, क्योंकि मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आया और आपको पता है रेलवे का पेपर इजी आएगा। आपने फॉर्म भरा है, सारे गणित के चैप्टर 25 में आप 20 मार्कर आ गए, यहां पर भी रीजनिंग इजी आता है, 25 में 20 मार्कर आ गए। लेकिन अगर आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए मान लीजिए, तो यहां पर बहुत मिस्टेक हो सकता है। और अनुमान लगाया जा रहा है, जीएस में 2 टॉपिक है, एक तो लाइफ साइंस जीव विज्ञान और दूसरा फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान। तो यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 नंबर तो बनेंगे ही बनेंगे। और जो करंट अफेयर मान लीजिए यहां पर आप मान सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे भैया 8 नंबर 10 नंबर और छूट गया है, 25 25 50 80 और 10 90 यानी 92, कुछ ही पकड़ लो भैया। 8 नंबर कहां से आएगा? देखो, जितने भी आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से या फिर पॉलिटिक्स किसी से भी, वहां से आपके 8 क्वेश्चन बोलेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये भी बोलेंगे भैया नोटिफिकेशन में सिलेबस में क्लियर मेंशन नहीं किया गया है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आप अभी के अभी नोटिफिकेशन को खोलिए रेलवे का और ये देखिए कि एक चीज जरूर मेंशन किया गया है कि ये टॉपिक भी आएंगे, लेकिन एक चीज और लिखा गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ अदर सब्जेक्ट, यानी जो अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आएंगे एग्जाम में, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो 8 से 10 क्वेश्चन आपके वहां से भी बनेंगे, ठीक है। अब आप ये समझिए 85 का डाटा बनेगा कैसे, और भैया जो आप बता रहे हैं कि एक एग्जाम से किसी को जज नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ये भी बताइए, बताते हैं। देखिए, मान लीजिए 25 25 30 का डाटा ऐसे है आपके पास, और 8 नंबर जो है वो है आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी या अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ठीक है। तो देखिए मैथ में 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप छोड़ दो, भूल जाओ, 5 क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 25 में 25 मार्क आएंगे, हम बोलेंगे 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए ना, लेकिन रेलवे के प्रश्न इतने आसान होते हैं कि आप सभी कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपको यह भी सोचना पड़ेगा, अगर एग्जाम में नहीं बना तो फिर क्या करेंगे? शिकायत करेंगे क्या? सोचिए, 5 नंबर नहीं बना, सब डाटा रेडी करना है। अगर इजी आया तो कर लेंगे, अगर हार्ड आया तो ऑलरेडी हम सोच कर रखें कि 5 नंबर नहीं बनेगा। तो यह भी सोचिए कि 5 नंबर यहां से लेस करिए। कितना एग्जाम में कर आए आप? 20। टाइम बताते हैं आपको मेंटेन कैसे करना है, समय को भी सब बताएंगे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग का है, लेकिन रीजनिंग के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। अगर जितने स्टूडेंट भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर उनसे पूछा जाए कि सब में से आप किस एग्जाम को देना पसंद करेंगे, किस सेक्शन को, तो 99% स्टूडेंट ये बोलेंगे भैया रीजनिंग करवाइए, ये इजी होता है। तो यहां से आप 2 लेस करोगे तो 23 नंबर आप यहां से जरूर स्कोर करेंगे।
और मैं आपको कराऊंगा रेडी, कैसे करना है, कब कब क्लास होगा, मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा हर एक टॉपिक को, ठीक है, प्यार से। अब देखिए यहां पर आपको ऑलरेडी 50 प्लस 50 60, मतलब 110 क्लास आपको करवाए गए हैं। 110 क्लास का मतलब ये होता है, मैंने देखा है अरविंद सर का क्लास और जो जित्तू सर का क्लास, वो क्लास देखकर लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के दोनों प्रश्न को जब मिलाया कि हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर कितने क्लास करवा दिए गए हैं, कितने प्रश्न, तो मान लीजिए 1300 प्रश्न सर लोगों ने कवर कर लिया है। और वो 1300 प्रश्न वही हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे भैया ये प्रश्न मिलेगा कहां पर? भौतिक विज्ञान का तो मोरलेस अभी तक हम लोगों ने 60 × 10 600 से 700 क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग दे चुके हैं। कहां पर? सक्सेस की 98.in पर। कहां पर? आप लोग लिख लीजिएगा, सक्सेस की 98.in, KEY है, ठीक है, ध्यान से, www। जब इस वेबसाइट को आप लोग खोलेंगे ना, जब खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ऊपर में एक टैग होगा जनरल साइंस का। खोलेंगे तो PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 सब PDF आपको मिलेगा। वो भी आपको पढ़ना है, फिर आपको क्या क्या करना है वो भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। समझिएगा, थोड़ा क्लास लंबा होगा, थोड़ा आज व्हाट्सएप फेसबुक कम चला लीजिएगा, थोड़ा जियो का डाटा आप यहां पर खर्च करिएगा, शायद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए। अब 30 क्वेश्चन में मान लीजिए 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न एग्जाम में नहीं बने, ये सोचिए। 30 प्रश्न में मान लीजिए 30 क्वेश्चन में आपसे 4 प्रश्न नहीं बना, मान लीजिए 4 बहुत ज्यादा हो गया, 5 प्रश्न नहीं बना, लेकिन मेरा विश्वास बोलता है जिस हिसाब से तैयारी करवाएंगे ना, आप 30 के 30 पूरा करेंगे। 30 में 5 नहीं बना, कितना स्कोर किए आप लोग? 25 क्वेश्चन, ठीक है। जो ये क्लास है कन्हैया सर कवर कर रहे हैं, और सर अभी तक 50 क्लास दे चुके हैं, 700 से 800 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं सर, और सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। मेरा दिल बोलता है, अंतरात्मा, कि यहां से एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, गारंटी है। लेकिन फिर भी मान लीजिए एक क्वेश्चन यहां से छूट जाता है, कितना स्कोर कर रहे हैं? 11 नंबर। कितना हुआ आपका डाटा अभी तक रेडी? और कब कब क्लास मिलेगा, टाइमिंग क्या है, और वो क्या बोल रहे हैं भैया कि एक एग्जाम में किसी को जज नहीं किया जा सकता, वो भी बताइए, बता रहे हैं। अभी तक कितना रेडी हुआ? 20 + 22 42, 42 + 25 67, 67 प्लस 11 कितना हुआ आपका? 78। इतना का आप रेडी कर चुके हैं। अब बोलने से तो नहीं होगा ना, आगे क्या क्या करें ये तो समझ में आ रहा है भैया। देखिए अब आपके 8 प्रश्न बच गए हिस्ट्री ज्योग्राफी से, उसके बहुत सारे क्लास करवा दिए हैं, उसके PDF आपको दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। 8 क्वेश्चन में मान लीजिए आप एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी के अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन कर देते हैं, अगर उसको भी साथ जोड़ देना तो डाटा पहुंच जाता है हमारा 85 तक। 100 में 85 प्रश्न आप सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब देखो, अब आप ये भी बोल सकते हैं भैया 25 में 25 मारेंगे, 25 में 25, 30 में 30, तब तो फिर 100 में 100 हो गया आपका सिलेक्शन। लेकिन ऐसा सपने देखने में और करने में अंतर है, ठीक है। तो इतना रेडी करिए कि आप एक सेफ साइड में जा सके। अब आप एक चीज समझिए, मान लीजिए क्लास का टाइमिंग क्या होगा और क्लास कब से स्टार्ट होगा, बता चुके हैं 6 जुलाई से 3 अगस्त तक क्लास चलेगा। 6 जुलाई से 3 अगस्त तक, ठीक है। टाइमिंग क्या होगा क्लास का? देखिए जो क्लास का टाइमिंग होगा वो आपका होगा, मैथ का क्लास आपको शाम को 7 बजे मिलेगा। और पहले क्लास में मैं ये बताऊंगा कि आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या मैं आपको दूंगा और क्या क्या आपको मुझसे लेना है, ठीक है। पर डे 7 बजे क्लास आपको वो मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग का क्लास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये आपको कितने बजे मिलेगा? रात को 9 बजे। अब मान लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ये तो करना ही करना है अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा लीजिए। मान लीजिए दबा भी लिए और आपको नोटिफिकेशन आपके फोन पर नहीं मिला, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्लास नहीं आया है। आप लोग एक छोटा सा काम करिएगा, YouTube को खोलकर सक्सेस की 98 को खोलकर, चैनल को खोलकर आप जाकर देखिएगा कि आज का मैथ का क्लास आया है कि नहीं। 7 बजे 7:05 तक। रीजनिंग का क्लास कितने बजे? 9 बजे। 9 से 9:05 तक रीजनिंग का क्लास आया है कि नहीं आया। डेली देखिएगा, डेली आपको मिल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो डेली आपको इतना काम कम से कम करना है, ठीक है। अब जो जीएस क्लास है, फिजिकल साइंस, जो आपको अरविंद सर करवा रहे हैं, वो आपको डेली पीडीएफ मिल चुका है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब आप जो सर क्लास करवाते हैं ना, टेस्ट, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, टॉप क्वेश्चन है, वो क्लास आपको रात को 10:30 बजे लाइव मिलेगा, ठीक है। 10:30 बजे आप लोग सक्सेस की 98 को खोलकर ये क्लास के साथ जुड़ जाइएगा डेली, और देखिएगा डेली 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना कर पा रहे हैं, कितना सही हो पा रहा है। मान लीजिए जरूरी नहीं है कि 20 में 20 आप सही ही करेंगे। 20 में आपने कितना सही किया? 15। 5 गलती हो गया, सर वहां पर बता रहे हैं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो आप देख लीजिए। तो आप 15 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं और 5 क्वेश्चन साथ साथ वहां पर नया सीख भी रहे हैं, जो एग्जाम में हो सके उस 5 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आ जाए। तो वो क्लास देखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, ठीक है। तो आपको मैथ मिल गया, रीजनिंग मिल गया, फिजिकल साइंस मिल गया, ठीक है। अब आपको लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में मिल रहा है। तो लाइफ साइंस का क्लास आपको कितने बजे मिलेगा? जो लाइफ साइंस का क्लास का टाइमिंग है वो है शाम को 5 बजे। आप लोग क्या करिएगा ना, एक बार इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने बजे आपको सक्सेस की 98 को खोलकर देखना ही देखना है। और जो करंट अफेयर क्लास है वो तो आपको पता है सुबह में 10:30 बजे होता है, जो कन्हैया सर करवाते हैं, ठीक है। और मान लो आप लोग इतना 3 जुलाई तक एग्जाम का, 3 अगस्त तक एग्जाम का तैयारी कर लिए। अब क्या करना है? अब देखिए 15 जुलाई को हम लोग अपने खुद का मॉक टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। कहने का मतलब है, आप लोग सुने होंगे सेट, बहुत सारे बच्चे सेट मारते हैं, मार्केट से किताब लेकर आते हैं 100, 200, 300 का, उसमें 15 सेट का दिया रहता है क्वेश्चन, सेट मारते हैं कितना सही हो रहा है। लेकिन अब तो एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, अब तो आपको एग्जाम ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो सारे सर मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं मॉक टेस्ट के पीछे, और वो 15 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। कब? 15 जुलाई को। अब इसका फायदा आपको क्या होगा? मान लीजिए आप घर में डेली एक स्पीड टेस्ट दीजिएगा, आपको 15 सेट दिया जाएगा। कितना सेट? 15 सेट आपको सक्सेस की 98 के तरफ से दिया जाएगा, 15 सेट, ठीक है। आप डेली एक सेट को मारिएगा, देखिएगा आपका 100 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है 100 क्वेश्चन में। मान लीजिए आज 100 में आप 80 किए या 65 किए, मान लीजिए आप 100 में कितना सही किए? 70, 30 गलती हो गया। आप 30 क्वेश्चन को संग संग जाकर देखिए, गलती की हुआ, क्या गलती कर दिए, वहां पर सीखिए। ये 70 आपके सही है, साथ में 30 क्वेश्चन और सही कर दिए। यानी आप देख पा रहे हैं, जब अगला टेस्ट देंगे तो देखेंगे 100 में 72 आ गया, अगला 74, 75, ऐसे कर कर आपको 10 से 15 सेट मारना है, जो आपको सक्सेस की 98 देगा। एग्जाम तक आपको ऐसा बनाना है अपने आप को, चलो अब एग्जाम देने जा रहे हैं, अब हम एक अच्छे घोड़ा हो गए। आप बोलेंगे घोड़ा, हॉर्स? देखो अब आपको एक दौड़ने वाला घोड़ा बनना है कि एग्जाम में आप अच्छे से दौड़ पा रहे हैं। अब वो रेस कब आप
क्रैक कर लेंगे, कब आप वो रेस जीत लेंगे आपको पता नहीं है। लेकिन जब तक आप एक दौड़ने वाले घोड़े नहीं होंगे एग्जाम में, तब तक जितना भी एग्जाम दे दीजिए फायदा नहीं होगा। तो पहले अपने आप को उस काबिल बनाना है। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये 15 या 10 स्पीड टेस्ट यानी मॉक टेस्ट आपको देना है। अब आप बोलेंगे भैया ये जो 15 मॉक टेस्ट देंगे ये फ्री होगा क्या? बहुत सारे जगह देखते हैं 350, 500, 600 पैसा मांगते हैं। आप फ्री देंगे क्या? नहीं, हम लोगों को चार्ज करेंगे, लेकिन उतना ही चार्ज करेंगे जितना हम लोगों का मेहनत है। बोल दे रहे हैं सबसे सस्ता दूंगा, सबसे सस्ता, लेकिन हां कंटेंट वही देंगे जो आपके एग्जाम में बनेगा, जो आपको सफलता दिला पाएगा। सारे सर रेडी कर रहे हैं, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए अलग से घर में भैया एग्जाम की तरह माहौल घर में कैसे बनाया जाए सब कुछ बताएंगे। जिस दिन इसको लॉन्च करेंगे हम लोग उम्मीद करते हैं 15 जुलाई को लॉन्च कर देंगे। इतना ही रखेंगे उसका दाम, इतना कम जितना हम लोगों का मेहनत हुआ है उतना, ज्यादा पैसा नहीं, क्योंकि लूटने के लिए नहीं